हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी सेंटर। तो आज हम एक्सरसाइज 2.3 कवर करने वाले हैं। हमने एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 कंप्लीट कर ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो जाके वीडियो देख के आएँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक्सरसाइज 2.3 चलिए कवर करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय। ये 5 नंबर्स दिए हैं, पॉलिनोमियल्स दिए हैं, हमें इनसे इसको डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। तो चलो देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, x प्लस 1, इसको डिवाइड करेंगे, एक्स क्यूब माइनस है माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब डिवाइड करने के लिए हम ऐसा क्या डिवाइड करें, मतलब सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करें। ऐसा x प्लस 1 में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें x क्यूब मिल जाए। x वाली टर्म में अगर हम x स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दें इसमें तो हमें x क्यूब मिल जाएगा पहले। तो चलो हम x स्क्वायर मल्टीप्लाई करके देखते हैं। x स्क्वायर मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, x क्यूब। अब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई x में हुआ है तो ऑफकोर्स 1 में भी होगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। अब माइनस करेंगे, ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, प्लस माइनस माइनस, माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे प्लस 3x प्लस 1। अब हम ऐसा क्या लें, हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। हम सबसे पहले तो यहाँ पे अगर -4 ले लें तो हमें यही टर्म मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे ले लेंगे -4x। -4x लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -4x स्क्वायर। ठीक है, -4x स्क्वायर। फिर अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4x। फिर हम यहाँ पे ये प्लस कैंसिल हो गया, कैंसिल। अब यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाएगा प्लस 7x प्लस 1। अब यहाँ पे क्या करें, हम 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्लस 7 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा प्लस 7x प्लस 7। अब ये दोनों चीज़ माइनस हो जाएगी, ये कैंसिल, ये क्या हो गया -6। तो इससे हमें क्या पता चला, -6 आया। इसका आंसर 0 नहीं आया। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये इसका फैक्टर नहीं है। अगर यहाँ पे 0 आ जाता तो हमें पता चल जाता ये इसका फैक्टर है। रिमाइंडर बचा -6 और क्वोशिएंट आया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। तो ये हमने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिया। मैंने जस्ट अभी देखा कि क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस था पर हमने माइनस के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लिया। कोई बात नहीं, ये भी गलत नहीं है, पर अपन एक बार प्लस के साथ और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लस था, क्वेश्चन में दिया था एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और मैंने माइनस के अकॉर्डिंग सॉल्व करा दिया। कोई बात नहीं है, अपन सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब सॉल्व करते हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो x को x क्यूब बनाना पड़ेगा। तो हमने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया एक्स क्यूब। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी होगा प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों माइनस में, ये कैंसिल। यहाँ पे क्या बचा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर बनाना है तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2x स्क्वायर बनाना है तो हम यहाँ पे प्लस 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 2x से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 2x हो जाएगा क्योंकि 1 है यहाँ पर। ठीक है, अब ये माइनस स्क्वायर। ठीक है, 2x से मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। ये हो जाएगा x 3x माइनस 2x 1x लिखने की ज़रूरत नहीं है, x प्लस 1। अब क्या x प्लस 1 है तो हम 1 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, x प्लस 1, ये माइनस 0, आंसर इज 0। हैंस इट इज़ अ फैक्टर वेयर क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। समझ में आया? ठीक है,
आप क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, x माइनस 1/2। अब चलो x माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो इस बार याद रखेंगे कि ये प्लस में है, अब मैंने लास्ट टाइम गलती कर दी थी। x माइनस 1/2। अब यहाँ पे फिर हम वही करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हमें एक्स क्यूब बनाना है, हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया एक्स क्यूब। अब यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, ये माइनस में ये प्लस में, ठीक है, ये कैंसिल अगेन। फिर यहाँ पे अगर अब देखो यहाँ पे हमें दिया है 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2। अब हमें इसको प्लस करना है तो इट्स टू ऑब्वियस 6x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 मीन्स 7x स्क्वायर बाय 2, ठीक है। ये इसका सोल्यूशन हो गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7x स्क्वायर बाय 2। फिर बाकी के टर्म्स नीचे उतारेंगे 3x प्लस 1। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे 7x स्क्वायर बाय 2। अब x तो है, बाकी के टर्म्स क्या हैं 7/2x, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 7/2x स्क्वायर। अब यहाँ पे 7/2 है तो यहाँ पे भी हो जाएगा -7/4x। अब हमें इसको कैंसिल आउट करना है, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा 3x माइनस 7/4x, 7 ठीक है, 4 8 7 4 20, ठीक है। चलो 7 3 21, 21 माइनस 7 मीन्स, चलो यहाँ पे हो जाएगा 19/4x। मैंने कैसे लिखा मैं करके बता देती हूँ। यहाँ पे था 3x प्लस 7/4x, 4 3 कितना होता है 12x प्लस 7x अपॉन 4। 12 प्लस 7 कितना हुआ 13 14 15 16 17 18 19, 19/4x। ओके, सो इस तरीके से हमें साइड में, आप अगर नहीं आ रहा है प्लस माइनस करना तो साइड में करके देख लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 19/4x, फिर यहाँ पे अब यहाँ पे +1 एज इट इज़ हम उतार लेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए 19/4। अब x तो है तो हम यहाँ पे सीधे 19/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 19/4x और ये -19/4, ठीक है। अब ये प्लस में है तो ये माइनस में और ये प्लस में। अब यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1 + 19/4। अब 1 + 19/4 हो जाएगा, तो अब हम इसे करके देखेंगे। ठीक है, 19/4 + 1। अब इसे कैसे करके देखेंगे, यहाँ पे 19 + 4/4, तो ये क्या हो जाएगा 19 + 4/4, ये फिर ये क्या हो जाएगा, 1 मिनट, यहाँ पे 2 लिखा है ना, ये 8 होगा, ठीक है। 19/8। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 है तो 19 + 8, तो ये भी 8 हो जाएगा। 19 + 8 कितना होगा 27/8, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 27/8। ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर बच रहा है, मतलब ये फैक्टर नहीं है, ये क्वेश्चन है, ये रिमाइंडर है। सो द रिमाइंडर इज 27/8, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, हमें x से मल्टीप्लाई करना है ना। तो चलो अब x से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बोल रही हूँ, तो चलिए अब x से करके देखते हैं। तो अब इसमें क्या है, हमें सबसे पहले x³ + 3x लिखा है। अब x³ लाना है तो हमें इट्स टू ऑब्वियस x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने x² से किया, यहाँ x³ आ गया, ये माइनस कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे बचा 3x² + 3x + 1, ये कैंसिल आउट हो गया, है ना। अब 3x² चाहिए, 3x² चाहिए, मतलब हमें क्या 3x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा + 3x। ओके, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3x²। फिर यहाँ पे इसको क्या किया हमने 3x² से किया, बस 3x² ही, आगे कोई टर्म ही नहीं है, ये माइनस, फिर ये कैंसिल हो गया। फिर यहाँ बचा 3x,
है ना। अब 3x से किया, अब 3x से करने के लिए अब हम क्या करें, यहाँ पे सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 3x है ना। अब ये 3x हो गया, अब ये माइनस से कैंसिल हो गया, 1 एज इट इज़ बच गया। तो ये 1 क्या हो गया, ये हो गया रिमाइंडर, क्योंकि अब हम कुछ मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते, यहाँ पे टर्म जो आएगी वो x ही आएगी। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा, 1। इस तरीके से हमने x से कर लिया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x माइनस पाई। तो चलो अब x माइनस पाई से सॉल्व करते हैं। तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब हमें इसमें x माइनस पाई से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना है। मैं बार बार मल्टीप्लाई बोल रही हूँ, x माइनस पाई से हमें डिवाइड करना है। तो चलिए अब सबसे पहले वही जैसे हम करते हैं ना, मतलब कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, ये भी नॉर्मली है। तो चलो एक्स क्यूब है, तो अब हम किससे मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर से करें, ठीक है। एक्स स्क्वायर से किया, अब हमने एक्स स्क्वायर से किया तो ये हो गया एक्स क्यूब, और ये क्या हो जाएगा माइनस पाई एक्स स्क्वायर। तो ये माइनस ये प्लस, अब ये हो गया कैंसिल। अब ये यहाँ पे क्या बचा, मैं दूसरे पेन से लेके बताती हूँ। यहाँ पे ये सिंपल बचा 3x स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर। हम इसको 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या किया मैंने यहाँ पे 3 और पाई जो है यहाँ पे लिख दिया, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर, है ना। हाँ मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 माइनस ये तो प्लस होना चाहिए ना, 3 प्लस पाई। देखो मुझे लग ही रहा था यहाँ पे ये प्लस होगा, क्वेश्चन में प्लस दिया है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर है। अब हम क्या करें, पहले तो ये सारी टर्म्स नीचे उतार लेते हैं, 3x प्लस 1। क्वेश्चन में क्या था, x प्लस पाई है, तो यहाँ पे मैंने प्लस पाई एक्स स्क्वायर लिखा। फिर साइन चेंज करते हैं तो ये माइनस, फिर यहाँ पे साइन चेंज होने के बाद यहाँ पे मैंने लिखा क्या बचा, 3x स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर। अब 3x स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर बचा है, तो हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, 3 माइनस पाई। अब यहाँ पे 3 माइनस पाई चाहिए। अब यहाँ पे हमें क्या, अब ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर मिल जाए। x तो है, हम 3 माइनस पाई एक्स का मल्टीप्लाई कर दें। हाँ, तो हम यहाँ पे प्लस 3 माइनस पाई एक्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने ये मल्टीप्लाई किया, अब देखो क्या आंसर आता है, 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस पाई एक्स, है ना। अब ये प्लस में, ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि ये दोनों प्लस में, ये हो गया कैंसिल। अब बारी आती है यहाँ की। अब ये वाली चीज़ क्या बची हमारे पास, ये ऐसा बचेगा 3x माइनस 3 माइनस पाई एक्स। सबसे पहले तो अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 पाई एक्स माइनस पाई स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब ये बच गया। अब तीनों को एक साथ लिख देते हैं, 3x माइनस 3 पाई एक्स माइनस पाई स्क्वायर एक्स। अब इन तीनों में से x को कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या बच गया, 3 माइनस 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये बचा। मैंने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले ये जो टर्म थी लिख ली एज इट इज़, हमें माइनस ही करना था। फिर यहाँ पे मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया पाई एक्स का। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको एक्स को कॉमन ले लिया है यहाँ पर, तो हमारे पास ये वैल्यू बची। तो मैं यहाँ पे एज इट इज़ लिख देती हूँ, क्या है 3 माइनस 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर एक्स प्लस 1। हमारे पास रिमाइंडर ये बचा।
तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस टर्म से मल्टीप्लाई करना है, मतलब हमें यही टर्म चाहिए कैंसिल करने के लिए, तो हम x में इसी टर्म का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलो इस टर्म का मल्टीप्लाई कर देते हैं, +3 माइनस 3 माइनस पाई स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूंगी, 3 माइनस 3 माइनस पाई स्क्वायर x माइनस 3 माइनस 3 रफ कर दूँ, 1 मिनट, माइनस 3 माइनस पाई स्क्वायर पाई। ठीक है, ये मेरे पास बच्चा, अब ये है, ये प्लस में हो जाएगा, ये यहाँ से एज इट इज़ कैंसिल। अब बारी आती है इसकी, है ना। अब ये टर्म कैसे लिखा हुआ है, ये ऐसा लिखा हुआ है, 1 माइनस 3 माइनस 3 माइनस पाई स्क्वायर और फिर पाई। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, 1 माइनस 3 माइनस 3 स्क्वायर माइनस पाई क्यूब। अब हम ब्रैकेट्स खोल सकते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस पाई क्यूब माइनस 3 स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, तो ये हमारा रिमाइंडर बच गया। ओके, या 1 माइनस 3 पाई क्यूब माइनस 3 स्क्वायर माइनस पाई माइनस 3। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, आंसर मतलब रिमाइंडर हो गया। ओके, तो मैंने इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ यहाँ पे हमें नंबर की जगह पाई दिया हुआ था, तो मैंने हर जगह पे पाई को यूज़ करके इसको सॉल्व कर दिया। हमारे पास लास्ट में रिमाइंडर ये बचा। अब रिमाइंडर ये बच रहा है, मतलब ये भी एक फैक्टर नहीं है, x प्लस पाई इस टर्म का फैक्टर नहीं है। ओके, अगर रिमाइंडर 0 आता तो हम ये कह सकते थे कि इसका फैक्टर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th क्या गिवन है, 5 + 2x। तो चलो 5 + 2x से अब आगे सॉल्व करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th, तो अब क्वेश्चन नंबर 5th में दिया है 5 + 2x। अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट 5 + 2x लिखें तो हमारे पास जो नंबर आएंगे वो कांस्टेंट आएंगे, पर हमारे पास पहला टर्म क्या है, x³ का है, तो हम इसको 2x + 5 लिख दूँ तो कोई दिक्कत होगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं इसको 2x + 5 भी लिख सकती हूँ। तो चलो अब सॉल्व करते हैं। अब 2x + 5 में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे आंसर में x³ मिल जाए। अगर मैं x² मल्टीप्लाई कर दूँगी तो ये 2x² हो जाएगा, पर भाई मुझे तो ये हटाना है, तो मैं x² मतलब x², अगर मैं डायरेक्ट x² मल्टीप्लाई कर दूँगी तो ये तो 2x³ हो जाएगा। तो मैं एक काम करती हूँ, x²/2 मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये 2 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे देखना, यहाँ पे 2x है, इंटू x²/2 कर दूँगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बचा, x³ आ गया। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, x²/2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो मेरे पास बचा x³। अब मैं यहाँ पे x²/2 का 5 से भी मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो मेरे पास बचा, हमारे पास बचा 5²/2। अब ये माइनस, ये हो गया कैंसिल। अब यहाँ पे हमें माइनस करना है। अब माइनस कैसे करेंगे, 3x² माइनस 5x²/2, तो हो जाएगा 6x² माइनस 5x²/2। कितना बचा हमारे पास, x²/2। ठीक है, अब हमारे पास x²/2 रिमेनिंग बचा। अब हम उधर से x²/2 में से बाकी के टर्म्स नीचे उतार लेंगे, 3x + 1। अब हम 2x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास x²/2 आ जाए। ठीक है, तो अगर हम 2x में देखना, ये 2x है,
अगर हम इसमें x/2 मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, x²। नहीं, x² तो फिर भी नहीं बचेगा, तो हम यहाँ पे क्या 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, x²/2। इसलिए हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, ऐसे साइड में आप चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। अगर किसी भी चीज़ में इशू आ रही है, मैंने यहाँ पे 2x में x/4 से मल्टीप्लाई किया है, तो मेरे पास टर्म क्या बची, x²/2। कैसे बची, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, x²/4। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं, चलो। तो ये है x²/2। ठीक है, अब यहाँ पे अब x²/4 को इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, 5x/4। ठीक है, मैंने यहाँ पे x/4 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो इसलिए ठीक है, ये हो जाएगा 5/4x। तो अब यहाँ पे चलिए माइनस करते हैं, ये माइनस करेंगे, ये टर्म तो पहले ही पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब बचा 3x - 5x/4। ठीक है, तो 4 3 ज़ा 12x - 5x/4, तो हमारे पास क्या बचा, 7x/4। ठीक है, 7x/4 + 1। अब हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें इसमें कि हमें आंसर में 7x/4 मिल जाए। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 2x है, अब मैं यहाँ पे इसमें x तो है ऑलरेडी, तो हमें x की अब मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हम यहाँ पे हमें 7x/4 चाहिए, तो 7 नीचे आ जाएगा, है ना। 7x/4 चाहिए हमें, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 7x/4। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। 4 कैसे आ गया, 2 4 ज़ा 8, तो 7/4x। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7/4। अब यहाँ पे मैंने 7/4 लिखा, 8 वही, यहाँ पे मैंने 7/8 लिखा, तो अब यहाँ पे हमारे पास टर्म आ गई 7/4x। अब यहाँ पे प्लस में क्या आएगा, 5, 7 5 ज़ा 35/8। ठीक है, अब इसे माइनस करना है, ये तो कैंसिल हो गया। अब 1 - 35/8 है ना। अब ये मैं करके नहीं बता रही हूँ, ये x वाले टर्म्स थे तो मैंने बता दिया था, ये हो जाएगा 27/8। ठीक है, कैसे किया, वो बहुत बेसिक मेथड है ना। माइनस का साइन इसलिए आया क्योंकि हमारे पास बड़ा नंबर 35 है। ओके, तो इसका आंसर हो गया -27/8। रिमाइंडर जो है इसका -27/8 हो गया। अब हम इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ - ax² + 6x - a इज डिवाइडेड बाय x - a। अब हमें बताना है जब x - a से हम इसको डिवाइड करेंगे, x³ - ax² + 6x - a है ना। ये हमारे पास नंबर गिवन है ना। एक बार रीचेक कर लेते हैं, नहीं तो पता चले क्वेश्चन नंबर 1 की तरह प्लस की जगह माइनस हो जाए। x - a ही है, x³ - ax² + 6x - a। ठीक है, ये हमारे पास सही क्वेश्चन लिखा है फाइनली, है ना। चलो, तो अब इसको हमें मल्टीप्लाई करके ये बताना है रिमाइंडर। ठीक है, हमें इसका रिमाइंडर मल्टीप्लाई, अगेन मल्टीप्लाई, मुझे मल्टीप्लाई से लगता है ऑब्सेशन हो चुका है ना। तो अब हमें इसको डिवाइड करके हमें ये बताना है इसका रिमाइंडर क्या है। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x है, x², गुड, x², तो ये हो जाएगा x³ - ax²। ये प्लस का था तो ये माइनस का, ये माइनस है तो ये प्लस, कैंसिल, ये भी कैंसिल। नीचे क्या बचा, 6x - a। अब यहाँ पे हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6x
-6 a, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो गया, ये क्या हो जाएगा 5a। सो द रिमाइंडर इज when we divide this by this, so the remainder is 5a, है ना। बकायदा पूरा स्टेटमेंट लिख के आएंगे आप क्वेश्चन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 चेक करना है दैट वेदर दी 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। नंबर थर्ड में हमारे पास है, हमें 3x³ + 7x से डिवाइड करना है 7 + 3x का, हमें ताकि हमें इसका फैक्टर पता चल सके। तो हमें दिया है 7 + 3x। अब भले ही वो हमें 7 + 3x पर हम इसे 3x + 7 लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3x + 7 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे मुझे x की टर्म पहले चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिंपली, अब चलो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। 3x² हो गया, फिर यहाँ पे 3x³ हो जाएगा। ये 3x³ 7 × x²। हाँ, अब यहाँ पे एक देखो, एक नई प्रॉब्लम आई। x² तो है ही नहीं, अब यहाँ पे x² नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 0x² लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा 0x² प्लस लास्ट टर्म क्या थी 7x, है ना। ये लास्ट टर्म हो गई 7x। ओके, सो अब हमारे पास 7x² से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 7x²। अब ये माइनस किया, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल, ये बचा 7x² + 7x। अब हम 3x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर 7x² आ जाए। ठीक है, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं x/, 7x/3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 7x² आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 7x/3 से। अब 7x/3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 7x²। अब यहाँ पे 7x², अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 49/3x। ये माइनस, ये हो गया कैंसिल। अब यहाँ पे अगर हम इसे माइनस करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखती हूँ 7x - 49/3x। तो ये मैं करूँगी 7 × 3 = 21 - 49। ठीक है, 7 - 3। ठीक है, x यहाँ पे अपन कॉमन ले लिया। तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 + 1 - 9 कितना हो जाएगा 8, 4 2, ठीक है 28 - 28/3। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है ना, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अपन कुछ गलत कर रहे हैं। एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 3x था, है ना, तो 3x² से मैंने मल्टीप्लाई किया, 3x + 7 ही है ना, हाँ, है ना। यहाँ पे x² से मैंने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 3x²। फिर यहाँ पे ये देखो, ये प्लस होगा ना, ये प्लस, तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। फिर हमें यहाँ से, हाँ वही मुझे लग ही रहा था कि अपन कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, है ना। फिर यहाँ पे ये माइनस हो गया तो ये भी माइनस हो गया, फिर हमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये भी -7x² से हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये भी माइनस, फिर ये तो प्लस ही है ना, फिर ये भी माइनस, है ना। अब ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे प्लस करना है ना। तो अब अगर हम प्लस करेंगे 9 + 1 4 5 6 70/3x, है ना। तो ये हो जाएगा 70/3x। अब हमारे पास ये टर्म आ गई 70/3x। अब हम ऊपर से क्या और ले सकते हैं, एक ये 70/3x। अब हमारे पास 7x एज इट इज़ बचा है। चलो x से मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ बचा ही नहीं है तो हम यहाँ पे और कुछ ले भी नहीं सकते, कंसिडर ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास आ गया 70/3x, है ना। अब यहाँ पर हम इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं कि अब हम ऐसा 3x में क्या मल्टीप्लाई करें। लो, मार्कर ही बंद हो गया, दूसरा ले लेते हैं, है ना। अब ऐसा 3x में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर में है 70/3x। ठीक है, हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे।
मतलब हमें यहाँ पे 70 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 70/3 नीचे चाहिए 9 से, है ना, 3 3 9 है ना, क्योंकि 3 3 9 तो ये 70/3x हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे किया +70/9 से, ओके। तो ये 70, तो ये हो गया 70/3x, है ना। अब यहाँ पे हम 70/9 से मल्टीप्लाई किए तो ये 7 7 सा +490/9, है ना। चलो अब माइनस करते हैं, ये हो गया कैंसिल, ये बचा -490/9, ये हो गया हमारा रिमाइंडर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, है ना। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व किया। यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो हम यहाँ पे 0 ले लेंगे, है ना। फिर 0 के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे -490/9 लिखा है। समझ में आया मैंने क्या किया है। यहाँ पे एक ऐसा नंबर हमें ढूंढना है कि हम फर्स्ट टर्म से इसको मैच कर पाए और उसको कैंसिल आउट करते हुए हमें क्वेश्चन ख़त्म कर देना है ना। तो यहाँ पे अब 0 नहीं आया है, तुमने देखा होगा यहाँ पे 0 नहीं आया है, ठीक है, नॉट अ 0, तो मतलब इसका फैक्टर नहीं है। क्या फैक्टर, 3x + 7 इस टर्म का फैक्टर नहीं है, नॉट अ फैक्टर। क्या हमें क्वेश्चन में यही बताना था ना, चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर और नॉट। सो इट इज़ नॉट अ फैक्टर क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आया है, ठीक है। तो दिस इज ऑल एक्सरसाइज 2.3। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 2.4 के साथ। अगर कुछ भी डाउट हो, आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू इट, ठीक है। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।